बच्चे हैं सूचना सहायक के हैं। 5वां रोजगार मेला है जो 30 मार्च को जो हमारे सीएम सर कर रहे हैं, उसमें हमारी भर्ती को शामिल किया जाए कि हमारी जो भर्ती है उसकी सबसे पहले सप्लीमेंट्री हो और ये सुनवाई हो। राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा था कि जो भी नेक्स्ट रोजगार मेला होगा उसमें वो हमें अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे। 30 मार्च का जो रोजगार मेला है उसमें हमारी ज्वाइनिंग डे। तो छोटा सा समस्या है कि भर्ती कोर्ट में है तो प्राथमिकता नहीं है, सीधा सा ये मतलब है मेरा कि भजनलाल सरकार को इनकी है ना कार्यकाल की पहली भर्ती है जो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है। केस को अर्जेंट हियरिंग में लगवाकर इसकी सुनवाई करवाए। 30 तारीख के रोजगार मेले में इन बच्चों को नौकरी दी जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। युवा देश का भविष्य होता है, पर जब वो भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई देता है तो काफी दुखद दिखता है। और इस वक्त हमारे साथ ये तमाम जो युवा हैं, काफी इनके चेहरे पे निराशगी दिखाई साफ दे रही है। और आप देख सकते हैं कि काफी लंबे समय से ये जो सूचना सहायक के जो भर्ती परीक्षा थी उसको लेकर 2 साल हो चुके हैं, अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और ये तमाम युवा जो है यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्योंकि 2 साल का समय बीत चुका है, सरकार अभी तक भी आपकी मांग नहीं सुन रही है। यहाँ पर भी आप लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले तो मनोज जी आपसे ये जानना चाहेंगे। देखो ऐसा है, ये जो बच्चे हैं सूचना सहायक के हैं और सूचना सहायक भर्ती को आज चलते हुए करीबन 2-2.5 साल का समय बीत गया। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भर्ती इतने लंबे समय तक चल रही है, अगर वो पूर्ण नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम और बोर्ड और विभाग की लापरवाही है। सीधा सीधा इन्हीं के ऊपर आरोप लगेगा, क्योंकि इसमें आप ये देखिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी जब आए थे, बोर्ड को उन्होंने ज्वाइन करा था, तो उस समय उनके कार्यकाल की ये फर्स्ट भर्ती थी और तमाम भर्तियां भी उन्होंने पूरी करी है। लेकिन जो ये आई है भर्ती है सूचना सहायक की जो भर्ती है अभी तक पूरी नहीं हो पाई। मैं आलोक राज जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो विद्यार्थी है सूचना सहायक के, इनके साथ में आपकी कोई दुश्मनी है या ये बच्चे कहीं बाहर के हैं? आखिरकार क्यों इनके साथ में आप न्याय नहीं कर रहे हो? क्योंकि बच्चों लगातार यहाँ पे आते हैं और मांग करते हैं कि भाई हमारी भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, कब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। अभी भजनलाल सरकार 30 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन करा रही है, अभी तक भर्ती का फाइनल परिणाम भी बोर्ड नहीं निकाल पाया। और इसमें छोटा सा समस्या है कि भर्ती कोर्ट में है, न्यायिक वादा इसमें लगी हुई है। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट में अभी तक केस लिस्टेड नहीं है, सुनवाई नहीं होती, तब भी केस लगता है तो उसका नंबर नहीं आता, तो प्राथमिकता नहीं है, सीधा सा ये मतलब है मेरा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से, बोर्ड से, कि आइए भर्ती की प्राथमिकता आपकी क्यों नहीं है? आपको ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि ये बच्चे अगर आज सड़कों पर घूम रहे हैं तो आपके कारण से घूम रहे हैं। और आज हम फिर से ये पूरे राजस्थान से कोने कोने से पहुंचकर ये मांग कर रहे हैं कि न्यायिक वादा जो भर्ती पे अभी तक भी जारी है उसको आप हटवाएं और केस को अर्जेंट हियरिंग में लगवाकर इसकी सुनवाई करवाएं और न्यायिक वादा दूर हो और इसका फाइनल परिणाम आए। 30 तारीख के रोजगार मेले में इन बच्चों को नौकरी दी जाए, जिससे इनके जो चेहरों पे जो आप बात कर रहे हो ना मायूसी की, वो इसलिए है क्योंकि 2.5-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आखिरकार कब तक ये कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर काटेंगे? ये कोई टूरिज्म स्थल तो है नहीं जो यहाँ के तसल्ली मिलती होगी। ये आते हैं वही बोर्ड वही कर्मचारी, तो कहीं ना कहीं में थकान होती है, परेशानी होती है, क्योंकि सब गरीब किसान घर से आने वाले बच्चे हैं, 1000-2000 रुपए खर्च होते हैं, तो वो भी इन पे अतिरिक्त भार पड़ता है। तो बोर्ड को जल्दी अब भर्ती को पूरी करके छात्रों के साथ में न्याय करना चाहिए। अगर बोर्ड अगर बोर्ड के कारण से इस रोजगार मेले में जो भर्ती शामिल नहीं होती है तो आने वाले दिनों में छात्रों की नाराजगी बढ़ेगी और जो सरकार को झेलनी पड़ेगी। चलिए, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी सबसे पहली मांग है जो हमारी न्यायिक वादा में जो भर्ती फंसी हुई है उसके लिए सप्लीमेंट्री लगाई जाए और जो कोर्स है वो क्या कहते हैं हमारा जो केस है उसकी हियरिंग बहुत जल्दी की जाए। और जो हमारा 5वां रोजगार मेला है जो 30 मार्च को जो हमारे सीएम सर कर रहे हैं उसमें हमारी भर्ती को शामिल किया जाए। हमारी मेन मांग यही है। काफी लंबा समय हो गया है प्रदर्शन करते करते, आपको 2 साल का समय काफी ज्यादा लंबा समय होता है और अभी तक भी सरकार आपकी मांगे नहीं सुन रही है, क्या कहना है? जैसा कि भजनलाल सरकार ने कहा था कि 45 दिन में नियुक्ति होगी, पर आज 45 दिन नहीं होके 2.5 साल हो गया है इस भर्ती को, अब तक ये पूर्ण नहीं हुई है, ना ही 3 बार से अब तक सुनवाई भी नहीं हुई है। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा आलोक राज सर से और सीएम सर से और जो हमारे IT मिनिस्टर राज्यवर्धन राठौर जी उनसे, कि हमारी जो भर्ती है उसकी सबसे पहले सप्लीमेंट्री हो और ये सुनवाई हो, क्योंकि 3 बार सुनवाई नहीं हुई है। बच्चे हमेशा इतनी दूर दूर से आ रहे, बेचारे TSP वाले बच्चे भी है जो बहुत बांसवाड़ा डूंगरपुर इतने दूर से आए। मैं खुद गंगापुर सिटी से आया हूँ और काफ़ी लोग आते हैं, खर्चा भी होता है, 500 से 1000 रुपये खर्चे होते हैं। लोग इतनी गर्मी धूप में सब आते परेशान होके। DOITC भी हम गए थे, पहले हमारी मांग थी डेटा जाए, फिर आलोक राज जी ने बोला कि डेटा आ जाएगा तो हम 3 दिन में रिजल्ट निकालेंगे। तो मैं आज उनसे यही बोलना चाहूंगा कि आप वो 3 दिन होने वाले हैं तो प्लीज आप रिजल्ट निकालिए और इन बच्चों को देखिए जो बार बार इतने दूर से आते हैं, रोज इतना रुपए खर्च कर रहे हैं। भाई हर किसी के माँ बाप है, वो भी यही सपना देख रहे हैं कि कब हमारी ज्वाइनिंग आए, कब हम
कुछ उनके लिए करे। कब तक ये ऐसा ही होगा कि वो घर वाले कमाएंगे, हम हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। मेरा भी सपना था कि मेरी भी जॉइनिंग आएगी तो मैं उनके लिए कुछ नए चीजें लाऊं, मम्मी के लिए, पापा के लिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि भाई हमारी भर्ती जो है उसको न्यायिक बाधा दूर करे और 30 मार्च का जो रोजगार मेला है उसमें हमारी ज्वाइनिंग दे। दर्द, दुख और पीड़ा साफ इनकी आवाज में सुनाई दे रही है। आप लोगों को लंबा समय हो गया है तो प्रदर्शन करते करते भी, और अब आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं होती है। छोटे परिवारों से आते हैं, घर से आते हैं, माँ बाप बहुत ही मुश्किल से पढ़ाते लिखाते हैं और आखिरी में जाके ये सारी चीजें हो जाती कि ज्वाइनिंग ही नहीं मिलती। तो मैं इसके लिए सीएम सर से और आलोक राज जी से कहना चाहता हूं कि न्यायिक बाधाओं को दूर करें और 30 मार्च को जो रोजगार मेला है उसमें हमारी भर्ती को शामिल करें। तो और भी महिला भी है हमारे साथ, क्या कहना है? हम यहाँ अब तक 3 बार आ चुके हैं आलोक राज जी से निवेदन करने की, और हमारा जो केस है उसकी लिस्टिंग करवाए कोर्ट में ताकि न्यायिक बाधा दूर हो सके और रिजल्ट जारी कर सके। उन्होंने कहा था कि जब डुइट से डाटा आ जाएगा, टीवी डाटा, तो वो न्यायिक बाधा हटवा देंगे और रिजल्ट जारी कर देंगे। और हमारी मांग है कि जैसे कि राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा था कि जो भी नेक्स्ट रोजगार मेला होगा उसमें वो हमें अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे, तो हम चाहते हैं कि वो अपना वादा पूरा करे। वो भी वादा खिलाफी का काम कर रही है भजनलाल सरकार। जी बिल्कुल कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला था कि 45 दिन, और आज शायद कुछ ज्यादा ही दिन हो गए होंगे, 164-65 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं वो, ठीक है ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भजनलाल सरकार को इनकी है ना कार्यकाल की पहली भर्ती है जो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब पूरी क्या, मतलब हम इतनी बार आ चुके हैं, सुनते ही नहीं है, हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती है। और दूसरी बात की एक न्यायिक बाधा है जो उसको सबसे पहले अगर वो खत्म होगी तभी हमारा रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। तो हम चेयरमैन साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्यायिक बाधा को दूर करें और ये जो 30 तारीख आ रही है इसमें हमारी भर्ती को शामिल किया जाए रोजगार के लिए। आलोक जी से आपकी कोई चर्चा हुई, कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? मैम, हम टीएसपी से आए हैं और टीएसपी से हिमांशु जी है हमारे साथ में, और छींच से जो सबसे लास्ट गांव है वहां से हम आए हैं, और अभी तक हमें कोई इसमें न्याय नहीं मिला है। जल्दी से जल्दी पैरवी करवाएं और सुनवाई हो और हमें न्याय मिले। और भी युवा हैं हमारे पास, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है ये भर्ती परीक्षा को 2 साल का लंबा वक्त हो गया है, ज्वाइनिंग इनको नहीं दी जा रही है। युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे अब आपकी, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है? आलोक जी से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या कुछ कहना है? देखो, हमने शुरुआत से 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ जो सरकारी नौकरी के लिए। अब वही करेंगे। अब बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी चलती रहेगी। अब ये वादा करते रहते हैं कि कहाँ से आए हो आप? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से यहाँ पर पहुँचने में भी लंबा समय लगता है, बिल्कुल। पैसे भी लगते हैं। बिल्कुल, 3-4 हज़ार तो यूं ही हो जाता है हमारा खर्चा, खाना पीना आना जाना खर्चा हो जाता है। अब कितनी बार करेंगे, बार बार आएंगे? अब ये ऐसे करते रहेंगे, हमको बार बार आना पड़ेगा, खर्चा भी बार बार होगा। कब तक करेंगे ऐसा? मैं खुद शिक्षक हूँ प्राइवेट स्कूल में, अब करना पड़ रहा है कुछ ना, पढ़ाई भी साथ में करनी पड़ रही है, साथ में नौकरी भी करनी, छुट्टी पड़ रही है आज मेरी, ठीक है, उसकी भी मेरी छुट्टी पड़ रही, बच्चों का नुकसान हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है, और वेट कर रहे हैं, वेट करते रहेंगे। क्या लगता है आगे अब क्या कुछ फैसला हो सकता है इस मामले पर? मैडम, फैसला तो बाद में है। जो आलोक राज जी है ना, वो अपने शब्दों पर नहीं रहते। उन्होंने हमसे 4 से 5 बार आते थे पहले, तो उन्होंने हमेशा में से ये कमिटमेंट किया कि जब भी हमको डाटा भेजेगा डिपार्टमेंट, उसके हम 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे। और मतलब एक जो आज एक चेयरमैन है, एक मतलब बोर्ड का चेयरमैन है, वो अपने शब्दों से भटक रहे हैं यहाँ पर। अभी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, विपक्ष के नेता भी इतने सारे, किसी ने आपका मुद्दा तो उठाया नहीं। मैम, हमें जो ये अपने यहाँ से बड़ौर से विधायक है उनसे बात करी, टीकाराम जूली जी से बात करी। अब वो उनका खुद का है ना कि वो हमारे क्षेत्रों में जाके वोट मांगते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि हमारा मुद्दा उठाए, वो भी नहीं आ रहे। बेरोजगार का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा मैडम यहाँ पे। चुनाव के समय पे तो सारे नेता बड़े एक्टिव हो जाते हैं और सारे के सारे वादा देते हैं, और खासकर तो युवाओं से तो खासकर वादे किए जाते हैं कि चुनावों में जो युवा होते हैं काफी अहम रोल भी प्ले करते हैं, और इस तरीके से जब युवाओं के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है तो काफी ज्यादा दुखद भी होता है। मैम, नेता तो मतलब बात की बात है, जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन है ना, वही अपना वादा पूरा नहीं कर रहे ना। हमने आज जब हमारा बोर्ड से डाटा नहीं आया था तो हम इनके पास गए थे, इन्होंने बोला था आप कुछ भी करके डाटा भिजवाओ हमारे पास, हम 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट निकालेंगे। हर बार इनका यही था कि रिजल्ट निकालेंगे। हम बोर्ड ने हम 4-5 बार गए, इकट्ठे
इकट्ठा होके मतलब हम फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से परेशान होके बोर्ड गए, बोर्ड से डाटा भिजवाया बार बार। अब बोल रहे हैं कि न्यायिक बात है, हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। अगर आप एक पार्ट मतलब एक जो पिटीशन डाली है उसके आप मतलब आपके खिलाफ पिटीशन डाली है, अगर आप मतलब दखलंदाजी नहीं कर सकते, दखलंदाजी कौन करेगा? आप वकील नियुक्त कीजिए, डबल एज नियुक्त कीजिए, जब दखलंदाजी होगी। मतलब हर कोई वकील कह देगा हम दखलंदाजी नहीं कर सकते, आगे की प्रक्रिया करना ही नहीं चाहते, करना नहीं चाहते मैम। ये मतलब बार बार टाल रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं। पता नहीं इनका 2025 में देने का विचार भी है नहीं है, फिर 26 ला देंगे। हमें आप बताओ 2.5 साल के अंदर पहले इसकी मतलब हमारी जो डेट थी एग्जाम की वो थी, 3 बार डेट एक्सटेंड हुई, फिर रिजल्ट नहीं निकाला। टाइप जो एग्जाम का रिजल्ट में उसमें बोला था, चेयरमैन साहब से बोला था कि अभी चुनाव आयोग के क्या कहते हैं वो चुनाव है इसलिए हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। फिर रिजल्ट निकाला, फिर डिले कर दिया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक एसएससी संस्थान है जो 1 साल के अंदर मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट जारी करने के बाद, भर्ती लेने के बाद और प्रोसीजर पूरा प्रोसीजर नियुक्ति तक कर देता है 1 साल के अंदर। और एक हमारी आरएसएस बोर्ड है, 2.5 साल हो गए कुछ नहीं। आलोक राजपुरी चेयरमैन बनाया किस लिए स्कूल को? चेयरमैन बनाया है ना, आप अपने दायित्व निभाओ, बोर्ड को भर्ती को नियुक्त करो। लेकिन नहीं, हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। आप अपने दायित्व से हट रहे हो, दखलंदाजी करनी पड़ेगी आपको जब भी नियुक्ति मिलेगी। जब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा दखलंदाजी इसमें? चलिए अभी जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, काफी लंबा वक्त भी अब बीत चुका है, क्या लगता है कि राजस्थान में युवाओं की बात सुन नहीं रही है सरकारें? क्योंकि जिस तरीके से एसआई भर्ती का मामला ले लो, 3 साल बीत गए हैं, या तो पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर हो जाता है, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मामला अटक जाता है ज्वाइनिंग को लेकर। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ ही गलत हो रहा है क्या राजस्थान? मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम भजनलाल जी को और आलोक राज जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब से आप आए हो आपके शासनकाल की पहली भर्ती है, जिसको चलते हुए 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं है। पहले इस भर्ती को विभाग के द्वारा लटकाया गया और विभाग से डाटा आया तो यहाँ बोर्ड में आ गए। हम बोर्ड में बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिल रहा। हमारे सीएम भजनलाल जी बोलते हैं कि हम भर्ती को 45 दिन में पूरे करेंगे। 45 दिन छोड़ के इसको 800 दिन से भी ज़्यादा हो गए इस भर्ती को, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी लास्ट इसकी सुनवाई जनवरी में हुई थी, उसके बाद में इसको बिना हियरिंग के नेक्स्ट डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। कब तक तारीख पे तारीख देते रहेंगे? इतने पीड़ित विद्यार्थी कहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान के हर कोने से आ रहे हैं। यहाँ ये तो है नहीं कि यहाँ कोई टूरिज्म पहले से आए और एंजॉय लिया और चले गए। हर आदमी बेरोजगार है, यहाँ 1-1 रुपए की मार पड़ी हुई है हर को। कहाँ से पैसा आएगा? 1000-1000 रुपए लगा के रहने का खर्चा, खाने का खर्चा ये लगा के यहाँ आते हैं और यहाँ कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिलता है। बेचारे मुँह लटका के वापस चले जाते हैं। अब हम आज हमारे शांतिपूर्ण मांग करके लेके आए हैं कि कुछ अच्छा मिले। आने वाले 30 तारीख को भजनलाल सरकार रोजगार मेला लगा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रोजगार मेले में हमें भी ज्वाइनिंग दे। इस भर्ती से बाद की जितनी भी तमाम भर्तियां हैं उन भर्तियों में सबको ज्वाइनिंग दे दी गई है। हमारे आईटी मंत्री से भी मैं दरखास्त करना चाहूँगा कि जितने भी तमाम और मंत्रालय उन्होंने अपने अपने प्रशस्ति पत्र दिए, आप भी कम से कम संज्ञान लें और इसमें हमें भी 30 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए प्रशस्ति पत्र दें। कम से कम ये तो हो कि हमारी बेरोजगारी दूर हो। तो ये हमारे साथ कुछ तमाम युवा थे। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को अब 2 साल हो चुके हैं और अब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और क्या कुछ आगे की अपडेट रहेगी, क्योंकि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाएगा आगे की, क्या कुछ इनकी रणनीति रहेगी, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, बने रहिए आप हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। जयपुर, नमस्कार।